रूस के भीषण हमले की आशंका से सहमे यूक्रेन के लिए आज का दिन बेहद डरावना है, क्योंकि आज रूस ने यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक सबसे घातक हथियारों के साथ युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। विशेषज्ञ इसे यूक्रेन पर हमले की रिहर्सल मान रहे हैं। यूक्रेन बॉर्डर के नजदीक बेलारूस की एक अज्ञात जगह है। दुनिया की सुपर पावर रूस के सबसे घातक हथियार इस इलाके में मौजूद है। रूस यूक्रेन विवाद के बाद अब तक दुनिया ने यूक्रेन को घेरने के लिए बेलारूस में पहुंचे रूसी हथियारों को देखा। अब रूस बेलारूस के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास में इन हथियारों की ताकत भी दुनिया को दिखा रहा है। इस युद्धाभ्यास में रूस के सबसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी शामिल है। दुश्मनों को पल में तबाह करने की ताकत रखने वाले मिसाइल लॉन्चर भी मौजूद हैं। बेलारूस में रूस के खतरनाक कवर्ड मिलिट्री टैंक भी आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। रूस की तोपें यहां पर गरज रही हैं। टैंक्स आग उगल रहे हैं। रूस के 30,000 से ज्यादा सैनिक वॉर जोन में गन फायर कर रहे हैं। S-400 किसी भी हमले का जवाब देने को तैयार है और कंट्रोल रूम में दुनिया के सबसे घातक हथियारों का नियंत्रण भी परखा जा रहा है। रूस की वायुसेना के सबसे घातक सुखोई 35 विमान भी आसमान से आसमान और जमीन पर मौजूद लक्ष्यों को तबाह करने का अभ्यास कर रहे हैं और इस युद्धाभ्यास की धमक और गरज यूक्रेन तक भी सुनाई पड़ रही है। रूस ने इस महायुद्धाभ्यास के लिए जनवरी महीने में ही अपने सैनिकों को बेलारूस भेजना शुरू कर दिया था। इस अभ्यास को एलाइड रिजॉल्व नाम दिया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस युद्धाभ्यास के जरिए नाटो देशों को चेतावनी दी जा रही है कि रूस बड़े युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये मेरे ख्याल से एक तरह की नूरा कुश्ती है, या कह दीजिएगा कि इस तरह की पोस्चरिंग है, बंदर घुड़की है कि ये दिखाने के लिए अपने अपने लोगों को कि देखिए हम कम नहीं हैं। और वैसे भी भले ही अमेरिका ने पोलैंड में सेनाएं भेज दी हैं, भले ही ब्रिटेन से 1,000 और सैनिक जर्मनी में भेजने को कह रहा है, लेकिन देखिए स्पष्ट बात यह है कि जहाँ तक अमेरिका की बात है, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसके सैनिक विदेशी जमीन पर लड़ें। नाटो के मुताबिक शीत युद्ध के बाद पहली बार रूस ने इतने बड़े पैमाने पर सैनिक और हथियार तैनात किए हैं और नाटो इस बात का अंदेशा भी जाहिर कर चुका है कि फरवरी के मध्य में रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस के 1 लाख से ज्यादा सैनिक मौजूद हैं और अब काला सागर में रूस के खतरनाक युद्धपोत भी पहुंच चुके हैं। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि चारों तरफ से घिर चुके यूक्रेन पर हमले का ये आखिरी अभ्यास भी साबित हो सकता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.